हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 के बचे हुए क्वेश्चन, दैट इज 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर 6.42, ये आपको बुक में फिगर दे रखी है 6.42। इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। अब ये जो पी क्यू लाइन है, ये आपकी ये वाली पी क्यू लाइन है और ये वाली आर एस लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट टी पर, जो आपको दिख रही होगी। ये वाली जो पॉइंट है, ये पॉइंट है टी, इस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों, सच दैट एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी इज़ 40 डिग्री। ये 40 डिग्री गिवन है। एंगल आर पी टी, एंगल आर पी टी दैट इज़ 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री। फाइंड एंगल एस क्यू टी। अब ये बहुत सिंपल है। अब आपने जो पीछे दो थ्योरम पढ़ी थी, दैट इज 6.7 एंड 6.8, उससे आप इसे लगाकर अब इसे सॉल्व कर सकते हो। कौन सी वाली लगाओगे? 6.7 लगाओगे। अब देखो ये ट्रायंगल आपको गिवन है, ये वाला पी आर टी वाला, ठीक है। ये वाला एंगल आपको दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड आप निकाल सकते हो इज इक्वल्स टू 180 करके, और आगे लिख दो कि एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर आप इस वाले एंगल को इसकी इक्वल कर दोगे, दैट इज फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे ये टी के दोनों साइड वाले, ठीक है। फिर अब ये वाला एंगल आ गया आपके ट्रायंगल में, एक ये वाला गिवन है, आप क्यू निकाल सकते हो, राइट। हमें क्या फाइंड करना है? एस क्यू टी, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हो। तो इस वाले मेथड से हम इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें लिखना है कि इन ट्रायंगल पी आर टी, इस वाले ट्रायंगल के अंदर हम सबसे पहले करेंगे, हम पहले टी निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें क्या क्या गिवन है? एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और आप रीज़न क्या लिख सकते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि जो ट्रायंगल है उसके अंदर तीनों जो हमारे एंगल्स होंगे वो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ये हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब मैंने यहाँ पे खाली P और खाली R क्यों लिखा है? क्योंकि ये अकेले अकेले एंगल आपको दिख रहे हैं, लेकिन T जो है इसके साइड में ये वाला एंगल भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, तो इसलिए अकेले T नहीं लिख सकते हम, इसलिए मैंने लिखा है PRT, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे P कितना है हमारा 95 डिग्री, प्लस हमारे पास R कितना है 40 डिग्री, प्लस PTR हमें निकालना है, हम लिख देंगे PTR एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप सॉल्व कर लो, एंगल PTR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 5 और 13, 135 डिग्री, ठीक है। तो एंगल PTR हमारा कितना निकल गया? इन दोनों को माइनस करके 5 और 4, 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ हमारा निकला है 45 डिग्री। अब देखो ये यहाँ पे एंगल है, ठीक है। अब ये भी हमारा एंगल वर्टिकली अपोजिट हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा टी है इस साइड का PRT, वो हमारा STQ जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो मतलब ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम ये करते हैं, हमें वैसे क्यू निकालना है तो इसको निकालना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम करते हैं, लिख देते हैं एंगल से काट दो, एंगल PTR हम लिखेंगे, एंगल PTR इज इक्वल्स टू एंगल STQ, एंगल STQ इज इक्वल्स टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो, मैंने लिख दिया V.O.A, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि एंगल STQ जो है वो हमारा हो गया 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इस वाली से है ना, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 45 डिग्री, ठीक है। इतना समझ आया? अब आगे हमें ये वाला निकालना है। तो अब देखो फिर दोबारा वही चीज़ लगा दो, आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो कि ये S दे रखा है, Q हमें निकालना है, T हमें गिवन है। तो आप लिख सकते हो कि एंगल S प्लस एंगल Q प्लस एंगल STQ, एंगल STQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और आप क्या लिखोगे? रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, आप ये लिख दोगे। अब देखो S कितना गिवन है आपको? 75 गिवन है, आप लिख दो 75 प्लस Q की जगह आप जो हमें क्वेश्चन में पूछा है ना SQT, आप वो ही लिख दो, यहाँ पे लिख दो SQT, आपको लिखने में आसानी होगी। तो SQT हमें निकालना है, SQT प्लस
और हमारा ये वाला जो गिवन है एस टी क्यू जो हमारा गिवन है दैट इज़ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, एस क्यू टी को अलग लिख देंगे और 180 डिग्री माइनस इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। देख लो सही है ना, 120 आया है। तो एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 में से 18 गए 60। तो हमारा एस क्यू टी कितना निकला, 60 डिग्री। ठीक है, देख लो अच्छे से, क्लियर। क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करके देखा करो, तब जाके वीडियो पे आया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो और तब जाके आप सॉल्यूशन देखा करो कि मैंने सही किया है नहीं किया है, चेक करना, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.43, ये आपको बुक में फिगर दे रखी है 6.43, इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। अब ये वाला जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर किसका है, पी एस का, ये आपको दिख रहा होगा, ये परपेंडिकुलर पी क्यू अब पैरेलल टू एस आर, ये वाली जो ऊपर पी क्यू है ये एस आर के पैरेलल है। एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 28, हमारा एस क्यू टी जो दे रखा है वो 28 डिग्री दे रखा है। एंड एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, आप देखो इसमें आप सबसे पहले ये लिख सकते हो कि ये जो पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल हमारी कौन सी हुई, हमारी हो गई क्यू आर, ये ट्रांसवर्सल हो गई हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि एज पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है, तो इसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल क्या हो गई, क्यू आर हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, ट्रांसवर्सल लिख दो, ओहो ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, अब आगे क्या आप लिख सकते हो कि एंगल पी क्यू आर हमारा ये वाला पूरा, ये हमारा पूरा, राइट, और ये हमारा ये 65 आर, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। जब ये ट्रांसवर्सल हो गई तो ये वाला और ये वाला पार्ट हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी, और हम रीज़न क्या लिख सकते हैं इसमें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हम ये रीज़न लिख सकते हैं। अब देखो पी क्यू आर में दो एंगल बन रहे हैं हमारे, एक x है और एक 22 है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल्स टू, और क्यू आर टी में खाली एक बन रहा है दैट इज 65 डिग्री। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप इससे आप क्या निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो, 65 माइनस 28 को आप इधर ले आओगे। ठीक है, तो x आपका निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा 37। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, हाँ 37 ही है। ठीक है, अब आपका x कितना निकल गया, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मेरा x निकल गया है 37 डिग्री। ठीक है, अब देखो 37 डिग्री निकल गया, हमें x और y निकालना था, x हमारा निकल गया, ये आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, ये आपका x दे रखा है 37 जो हमने निकाला। अब हम y निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि नाउ एंगल पी क्यू एस, अब हम पी क्यू एस वाले एंगल्स पे चल रहे हैं, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि 90 डिग्री अब हमें गिवन है, तो आप नॉर्मली लिख दो 90 प्लस 37 प्लस हमारा y, आप ऐसे लिख दो कि 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या दे सकते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी, ये ज़रूर लिखा करो रीज़न। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, अब आपने ये लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी है ये। अब क्या हो रहा है कि हम इसको कर देते हैं सॉल्व, तो हमारा y आ जाएगा निकल कर, तो जल्दी से सॉल्व कर लो। तो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 7 और 7 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 127। ठीक है, अब y को इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 और 5, तो y आपका निकला 53 डिग्री। चेक कर लो, हमारे y निकालना था,
एक्स निकालना तो हमने निकाल दिया, हो गया 53 डिग्री। ठीक है, मैंने इसमें भी फिगर में भी पुट कर दिया है कि एक्स हमारा 37 है, वाई हमारा 53 है। देख लो अच्छे से, ठीक है, सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी बहुत सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.44 हमें ये फिगर दे रखी है 6.44। द साइड क्यू आर, जो साइड है हमारी क्यू आर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये पूरा एंगल है हमारा, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, ये एस लाइन से ऐसे प्रोड्यूस हो रही है आगे को। ठीक है, फिर इसमें लिखा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, हमारा जो बाइसेक्टर है पी क्यू आर और हमारा एक और है दैट इज पी आर एस मीट एट द पॉइंट ऑफ टी, ये मीट कर रहे हैं एट द पॉइंट टी पर। ठीक है, फिर इसमें लिखा है हमें क्या प्रूफ करना है कि क्यू टी आर जो है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो हाफ है क्यू पी आर के, इसके हाफ है, ये वाला एंगल इसके हाफ है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे कि अब इसमें बाइसेक्टर हमें क्या क्या दे रखा था, अब इसमें हमें बाइसेक्टर दे रखे थे एट अ जो टी पॉइंट पर मीट करते थे दोनों। ठीक है, पी क्यू आर भी और एंगल पी आर एस भी एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे थे जाके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक एक एंगल को उठाएंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्यू टी आर लेते हैं। ठीक है, क्यू टी आर में हमें क्या गिवन है, और अब देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो क्यू टी आर वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इसमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल है जो हमने थ्योरम पढ़ी है 6.8। ध्यान से देखना बिल्कुल, ये वाला जो एंगल है इसका एक्सटीरियर होगा ये बी, खाली ये पूरा बी, राइट। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि इन ट्राइंगल क्यू टी आर, ठीक है। अब इसमें हम क्या लेंगे कि ये हमारा एक्सटीरियर है, तो मतलब एक्सटीरियर के ऑपोजिट एंगल्स हम लेते हैं, जो कि एक्सटीरियर के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या है, ये वाला जो ऑपोजिट है इसमें हम क्या लिखेंगे कि एंगल बी इज इक्वल्स टू, अब ये एक्सटीरियर है आपका तो इसके ऑपोजिट कौन से है, ए और ये वाला टी, क्यू टी आर। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। ठीक है, ठीक है, इतना हुआ क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि एंगल क्यू टी आर को ले आएंगे इधर और इक्वल्स टू में कर देंगे एंगल ए माइनस एंगल बी। क्लियर इतना, ठीक है। और हम यहाँ पे रीजन लिखना भूल गए, यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्लियर इतना, क्यू टी आर हमारा इतना निकल गया। अब हम दूसरा एंगल लेंगे दैट इज पी क्यू आर वाला, इन एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब ये लेते हैं, इसके अंदर क्या है कि अब ये इसका इस ट्रायंगल का पूरा एक्सटीरियर कौन सा हो गया, ये पूरा हो गया, जिसके अंदर दोनों बी आ रहे हैं ना, मैंने बी इसमें लिखे हैं और ए लिखा है। ठीक है, जिससे हमें थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो और हम सॉल्व कर सकें आसानी से। तो ये वाले दोनों एंगल्स हो गए हमारे बी और ये दोनों हो गए ए। ठीक है, और ये दोनों क्यू टी जो है और आर टी जो है बाइसेक्टर थे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि अब ये पूरा एक्सटीरियर है तो इसके ऑपोजिट के एंगल्स कौन से हो गए, ये वाले दो एंगल्स और ये पी। तो हमें लिखेंगे एंगल 2B इज इक्वल्स टू 2B, हमारा जो मैंने लिखा है B, तो इसके ऑपोजिट कौन से हो गए, एंगल 2A प्लस QPR, एंगल QPR। और रीजन क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब आगे क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल क्यू पी आर को ले आओ इधर और इसको इधर ले जाओ, एंगल 2A माइनस एंगल 2B। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसको हम कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। 2 को हमने बाहर निकाला और ब्रैकेट में क्या बच गया हमारा, एंगल B माइनस एंगल A बच गया हमारा। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब आप देखो कि हमने ऊपर क्यू टी आर निकाला था जो कि था ए माइनस एंगल बी, तो हमारा भी ये सेम दिख रहा है आपको, एंगल बी माइनस एंगल ए। तो इसकी जगह हम क्यू टी आर लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर हम यहाँ पे लिखेंगे और 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के आप ऐसे लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम क्या करेंगे,
अब हमें इक्वेशन, आप ऊपर देखो इक्वेशन क्या आती है हमारी, QTR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QPR, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी। अब आप देखो QTR तो इधर है, तो इसको आप ले जाओ इधर, एंगल QTR इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच गया, हाफ बच गया। अब आप इसको इधर ले आए, एंगल QPR, ये हो गया, हमारी इक्वेशन सॉल्व हुई। देख लो अच्छे से, हैंस प्रूफ भी लिख दो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। जो ऊपर था वही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ की। आप यहाँ पे सपोज कर सकते हो ए और बी बुक में गिवन नहीं था, मैंने अपने आप से बना के लिखा है। आप इसकी जगह 1 2 भी ले सकते हो, 1 2 3 4 आप ऐसे करके भी लिखोगे तो भी सेम ही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ये एक्सरसाइज 6.3 फिनिश। यहाँ पे ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज उसमें गिवन है, तो हम एमसीक्यू करेंगे क्योंकि टर्म फर्स्ट में तो एमसीक्यू आने वाला है। एमसीक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर.डी. शर्मा के एमसीक्यू से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जितने भी अभी तक आपने एक्सरसाइज में पढ़े हैं। और एक्सरसाइज ज़रूर करना, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आर.डी. शर्मा की एमसीक्यूज आएंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, ट्रायंगल्स हैं, जिसकी हमने 2 हमने पढ़ा है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल हमने पढ़ा है, लास्ट में थ्योरम पढ़ी है हमने 6.8 और 6.7, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर करेंगे और एमसीक्यूज तो बीच बीच में आते रहेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। लाइक नहीं करते हो, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।